अब जरा आपको जल्दी जल्दी से दो शहरों की हालत बताएंगे। ये दोनों शहर हमारे देश के प्रमुख शहर हैं। पहले बेंगलुरु की बात कर लेते हैं कि बेंगलुरु शहर की रौनक को किसने छीन लिया। क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बेंगलुरु शहर में गड्ढों से सड़क यातायात में परेशानी दूर करने के लिए सीधे विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी को उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है। यानी अगर आप आईटी इंडस्ट्री का बेहतर संचालन चाहते हैं तो अपने कैंपस का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दीजिए, जिससे रिंग रोड पर यातायात सुगम हो सके, ये लिखा है। तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गड्ढे में बेंगलुरु की सड़कों पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि गड्ढा कहां नहीं है, राजधानी दिल्ली में जाइए तो वहां भी सड़कों पर गड्ढे मिल ही जाएंगे। पीएम आवास के सामने गड्ढा नजर आ जाएगा। यानी शहर में स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था और जानमाल के नुकसान पर सिद्धारमैया सरकार अजब गजब का तर्क कर रहे हैं। हाल में कई बड़े इंडस्ट्री ने सरकार से यह मांग करते हुए निवेदन किया है कि बेंगलुरु की यातायात व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंपनी के लॉजिस्टिक के साथ साथ कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यातायात को लेकर। ब्लैक बक ने तो अपने करंट लोकेशन बदलने की चेतावनी तक दे डाली है। यह भी बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को शहर को गड्ढा मुक्त करने के लिए अपील भी की है। इंडस्ट्री का मानना है कि गड्ढे और पानी के जमाव के कारण कई कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर बेंगलुरु पिछले वर्षों में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बना, तो जाहिर है कि नई कंपनी खुलने से शहर में भीड़ भी बढ़ी, मल्टीप्लेक्स और रियल एस्टेट का भी कारोबार बढ़ा। लेकिन सरकार इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के बजाय इसे एटीएम मशीन के तौर पर मान रही है, सिर्फ पैसा निकालने के लिए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि सड़कें तो बीजेपी के दौर में भी ऐसी ही थी, लेकिन बेंगलुरु मेट्रो परिवहन की बात करना वो भूल जाते हैं। कांग्रेस का मानना है कि बेंगलुरु नगर पालिका का चुनाव होना है, इसीलिए बीजेपी अब इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी के लिए शहर का गड्ढा बड़ा मुद्दा है। जाहिर है बीजेपी ने अपने शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान भी बेंगलुरु में चलाया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता खुद गड्ढा भरने का काम भी कर रहे हैं। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा तो फ्री बस, फ्री लाइट और फ्रीबी योजनाएं हैं। एक शहर फ्रीबी योजनाओं का शिकार कैसे होता है, इसका उदाहरण आप तस्वीरों में जरा देख लीजिए। यह बेंगलुरु शहर है। लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ಗುಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ದಿನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 200 ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೊಂದು 1000 ಅಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಗುಡ್ಡಿಗಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು। तो जवाब कर्नाटक के भाजपा नेता सी नारायण स्वामी ने दिया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान को झूठा बताया। ये वैसा नहीं, वो गलत बोल रहा है। ये झूठ बोलने में कांग्रेस बहुत आगे रहेंगे। उनको प्रशस्ति मिलने से वो फर्स्ट प्राइज उनको ही मिलेंगे झूठ बोलने के लिए। वैसे कुछ नहीं देखा। मैं सचिव डीके शिव कुमार जी बोल रहा है प्रधानमंत्री के घर के पास भी ऐसे पात्र वाले क्या उन्हें देखे जाके देखा है क्या? झूठ बोलने में भी लोग आपको अप्रिशिएट करना, वैसे बोलो। झूठ तो बोल रहे हैं आप, सच झूठ में भी थोड़ा सच बोलो, वही हम डिमांड करेंगे उनसे। नेताओं की बात तो सुन ले, अब जरा जनता की बात सुनिए। बेंगलुरु के खस्ता हाल के बीच जनता कितनी परेशान। बहुत परेशानी होती है, किधर जाने भी 2-2 घंटे का रास्ता लगता है। और हम बहुत ये और पुलिस लोग भी बहुत न्यूसेंस बना रहे हैं आजकल। हर एक जगह में कलेक्शन ज्यादा कर रहे हैं वो लोग भी। और किधर भी हमारा चेन का नींद नहीं है उनसे। और किधर भी वो ट्रैफिक बहुत जाम करा रहा है। वही मेन सोल्यूशन इसके बारे में पूछना, वो गवर्नमेंट ठीक से रोड्स अच्छा करना, वही मेन सोल्यूशन है। तो गड्ढे के बारे में मत पूछो। गड्ढे के बारे में मेन रोड के बारे में मत पूछो। फुल गड्ढे, फुल गड्ढे। बेंगलुरु का हाल बताने के लिए ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से ही, हमारी संवाददाता। ज्योति, ये बताइए कि जो कांग्रेस तर्क दे रही है कि भाई पहले भी तो होता था, क्या इस बार सच में ज्यादा गड्ढे हैं क्या? और क्या इन गड्ढों को भरने में
कहीं ना कहीं फ्री भी कि ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो, क्योंकि डीके शिव कुमार ने ही कहा था विधायकों से हाँ कि एमएलए डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा ही नहीं है, कहां से लाएं, क्योंकि 5 योजनाओं को लागू करना है। क्या हालत है बेंगलुरु में? लालचंद जी, जैसे आपने कहा सरकार ने फ्री बीस पंच गारंटी को बहुत हाईलाइट किया, बेंगलुरु में हम देखें तो ये तो अक्सर की बात। जी हेलो जी जी बेंगलुरु में तो ये तो अक्सर की बात। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ज्योति। हेलो जी ज्योति आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हमारी संवाददाता ज्योति के साथ संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा कि वो बता रही थी कि जो फ्रीबी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो राज्य पर बुरा असर पड़ता है, जो बुरी मार पड़ती है, उसकी शिकार अब बेंगलुरु महानगर की सड़कें भी हो रही हैं। तो बेंगलुरु महानगर की सड़क, उस पर गड्ढे का असर ये आप देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं। देखिए ये बेंगलुरु जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है आईटी हब के तौर पर, उस सिटी का ये हाल है। और सरकार कंपनियों को उल्टा कह रही है कि भाई आप अपने कैंपस खोल दीजिए, उधर से गाड़ियां निकल जाएंगी, और क्योंकि सड़कों पर तो गड्ढे हो गए हैं तो गड्ढे तो अभी हम ठीक नहीं कराएंगे, लेकिन आप अपने कैंपस खोल दीजिए, उधर से गाड़ियां निकल जाएंगी। ये अजीब गजीब बिल्कुल अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। ज्योति जुड़ गई है एक बार फिर से। ज्योति आप अपनी बात पूरी कीजिए कि क्या कुछ अभी हाल है बेंगलुरु का। और लालचंद जी, ये तो ट्रैफिक का और गड्ढों का, पॉटहोल्स का प्रॉब्लम है ना बेंगलुरु में दिन भर से दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी बीजेपी ने एक अभियान भी किया है कांग्रेस सरकार की विरुद्ध खिलाफ। सुबह से शाम तक उन्होंने कहीं कहीं पे जो बेंगलुरु में मेन एरिया से वहां पे गड्ढे भर रहे हैं। और एक बात है जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने कहा है ना, प्रधानी नरेंद्र मोदी जी के घर के आगे भी गड्ढा है, उनके घर के आगे भी, मतलब डीके शिव कुमार जी के घर के आगे भी, वहां पे भी गड्ढे को भर दिया है बीजेपी के लीडर्स, हम इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। मतलब आम जनता जो है या ऑफिसर्स है या बच्चों है, वो सभी भी इस ट्रैफिक के वजह से जूझते रहते हैं। और पॉटहोल्स के वजह से आम जनता, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हो जाता है। और एम्बुलेंस जो है उसको तो एम्बुलेंस में वहाँ पे गड्ढे पे वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं। तो अभी तक हमें जो डेटा मिला है, बीबीएमपी ने 14,000 से ज्यादा गड्ढों को आइडेंटिफाई किए हैं। और उसके साथ साथ उस 14,000 में 10,000 गड्ढों को हम भर देंगे। क्यों पहले आपको कुछ पता नहीं था क्या? यही आम जनता पूछ रही है। अगर गड्ढों के बारे में आम जनता से हम सवाल पूछे, वो कहते हैं कि हमें गड्ढों के बारे में कुछ मत पूछिए, क्योंकि डेली हम इसी से ही जूझते रहते हैं, हम सफर करते रहते हैं हुए दिखाई और पड़ भी रहे हैं हम आपके टैक्स पीछे भरते में। हैं। लेकिन सरकार क्या कर रहा है? हाँ, आपके पीछे में गड्ढे भी दिख रहे हैं और जो आप बात कह रहे थे ना, उससे जूझते हुए वहां के लोग भी बिल्कुल दिखाई पड़ भी रहे हैं। फिलहाल आज समय की कमी है ज्योति, फिर कभी बात करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु का खास्ता हाल हमें दिखा रही थी। और अब बात करेंगे एक और महानगर की। वो